हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत जो आज पढ़ेंगे डेरिवेटिव किसके माध्यम से। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस के माध्यम से, आज पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस के माध्यम से। देखिए क्या होता है डेरिवेटिव यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 32। इसमें जो है बोलता है कि वी नो दैट, हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला जो होता है पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, अब आज क्या पढ़ेंगे न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। ये दो तरह के इंटरवल होता है, एक इक्वल इंटरवल एक अनइक्वल इंटरवल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल इंटरवल के लिए पढ़ रहे हैं। इक्वल इंटरवल के लिए बैक फॉरवर्ड पढ़ चुके हैं, आज बैकवर्ड पढ़ेंगे। तो वी नो दैट क्या की न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला इज क्या होगा, y बराबर y नोट, चाहे वाई एच भी लिख सकते हैं ना, वाई एच लिखिए वाई लिखिए, जो लिखना लिखिए आप। वाई यू लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस लिख सकते हैं, एफ यू लिख सकते हैं। जब जो आपको टर्म है जिस टर्म में लिखिए, पी के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर यू के टर्म ले रहे हैं डेल, बैकवर्ड तो क्या लेंगे, बैकवर्ड लेंगे वाई एन प्लस, थोड़ा क्या था ई इंटू, उसमें माइनस था, इसमें क्या प्लस होता था, यू प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल 2 वाई एन बैकवर्ड के लिए, प्लस यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 बटे फैक्टोरियल 3 डेल 3 वाई एन। इसको नेबुला के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग ऑथर अलग अलग नाम से जानता है इसका। ऐसे डेल डेल पढ़ते आ रहे हैं, इस तरफ डेल है, भी क्या डेल है। कितना हुआ की था, अब कितना 4 रहता है, यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 बटे कितना फैक्टोरियल 4 बराबर कितना होगा, प्लस इस तरफ बढ़ते जाएगा, फिर कितना होगा डेल 4 वाई एन। अब इसको डेरिवेटिव कर रहे थे, पहले क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वाई नोट यू डेल वाई एन प्लस यू स्क्वायर प्लस कितना होगा यू डेल 2 वाई एन बटे कितना फैक्टोरियल 2, चाहे केवल 2 लिख दीजिए, इसका गुना कीजिए, कितना होगा यू क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू क्यू प्लस 3 यू स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 यू, कितना हुआ डेल 3 वाई एन, यहाँ कर लेते हैं डेल 3 वाई एन बटे कितना फैक्टोरियल 3 प्लस, फिर गुना कीजिए इसको, यू इंटू 4 यू पावर 4 होगा प्लस 6 यू क्यू प्लस 11 यू स्क्वायर प्लस 6 यू, कितना डेल 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ते जाएगा। हम लोग इंटू कर दिए, अब करना क्या है, डेरिवेटिव करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं dy अपॉन dx, किस पर, कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू पर, और पार्टिकुलर क्या हुआ लास्ट नीचे वाला, यानी किस पर x n पर निकालेंगे, यानी किस पर y n होगा, इसमें कितना हुआ y n आएगा, यानी बैकवर्ड लेके चलेंगे। अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर निकाल सकते हैं तो उसके पर्टिकुलर वैल्यू के आगे पीछे भी निकाल सकते हैं हम लोग। मान लें कि देखिए
वो बताते हैं इसके बाद। अब कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। इसको डेरिवेटिव कर दीजिए कितना, डी बाय डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हुआ, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 प्लस डी अपॉन डी कितना 1 हो गया, प्लस कितना हुआ 2u प्लस 1 डेल 2yn बटे फैक्टोरियल 2 प्लस कितना हुआ 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 बटे कितना हुआ डेल 3 yn बटे कितना फैक्टोरियल 3 प्लस कितना हुआ 4u3 प्लस कितना 18u स्क्वायर प्लस 22u प्लस 6 कितना होगा डेल 4 yn बटे कितना फैक्टोरियल 4, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो डी वाई अपॉन नहीं विथ रिस्पेक्ट टू यू कीजिए, गलती हो गया यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एच नहीं बल्कि क्या होगा डी वाई अपॉन डी यू निकलेगा आपका, क्योंकि हम लोग एस के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि यू के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, क्योंकि यू के फॉर्म में लिए हैं। अगर एस के फॉर्म में लेते तो एस के रिस्पेक्ट में करते। वेयर जहां u का मान कितना हुआ x माइनस एक्स नोट बटे h, एक्स एन होगा क्या होगा एक्स एन पे बटे h, तो डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना हुआ 1 माइनस 0 बटे h, यह कॉन्स्टेंट है, s के वैल्यू कितना हुआ 1 हो गया, डेरिवेटिव किया 1 बाई h। तो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना हुआ डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एच, तो डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी यू इंटू कितना डी यू अपॉन डी एक्स में कितना 1 बाई एच, इसका मान रख दिया यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटे एच कितना हुआ डेल वाई एन प्लस 2u प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 कितना डेल 2yn प्लस कितना हुआ 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 कितना हुआ डेल 3 बटे कितना फैक्टोरियल 3 डेल 3yn बटे फैक्टोरियल 3 यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए प्लस कितना हुआ 4u क्यू प्लस 18u स्क्वायर प्लस 22u प्लस 6 इनटू कितना डेल 4yn बटे कितना फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ते जाएगा। अब कहानी यह होता आपका कि अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू तो सबसे नीचे लेते हैं, चाहे नीचे से एक स्टेप इंटरवल ऊपर दिया हुआ है, अगर ये इंटरवल ऊपर दिया हुआ है तो उसे क्या करेंगे u का मान निकाल लेंगे। अगर u का मान सिर्फ x n पर ले रहा है, किस पर है x बराबर x पेन पर, और जैसे हम लोग x का वैल्यू x n पर लेंगे तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा x n माइनस x n बटे h, यानी 0 बटे h क्या हो जाएगा 0। u का मान 0 होगा जब पॉइंट x बराबर x n लेंगे। अगर दूसरा पॉइंट होगा तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, मान लीजिए एक्स एन माइनस 1 पॉइंट पर है, यहाँ पर रख निकाल लेंगे पॉइंट जब पॉइंट बोलेगा हमको। लेकिन यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं वैल्यू, ऐसे फॉर्मूला बन गया आपका डी अपॉन डी एक्स निकल गया। आप क्या करेंगे बैकवर्ड लेने जाइए, बैकवर्ड के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर ले रहे हैं तब कितना पर्टिकुलर वैल्यू होता है देख लीजिए। ऐसे तो डी अपॉन डी एक्स आ गया आपका। आप क्या कर रहे हैं एक पार्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं किस पर एट x बराबर x n पर, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x बराबर x n का वैल्यू कितना होगा 0, तो 1 नंबर मान लीजिए इसको, कितना नंबर 1 नंबर, इसको 1 मान लेते हैं। यही आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है। अच्छा जनरल फॉर्मूला आपका यही है,
ये क्या है, एक पार्टिकुलर वैल्यू है इस पर u बराबर 0, किस पर, x बराबर x नहीं है तो फ्रॉम 1 से तो वी पुट u बराबर 0 इन 1 वी गेट, तब क्या बनेगा, dy अपॉन dx बराबर 1/h डेल yn, यहां रखेंगे 0 तो क्या होगा 1/2 कितना 2 डेल 2 yn बटे कितना 2। अब कितना रखेंगे, ये 1 2 3 हो गया, 0 0 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा ना, प्लस डेल 3 yn बटे कितना हुआ 3 होगा, प्लस यहाँ 0 0 0 0 होगा, 6 बटे कितना 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो 3 2 6 कट गया, क्या बचेगा 4 बचेगा केवल, डेल 4 yn बटे कितना हुआ 4, सब में ही बढ़ जाएगा, 5 पर 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोबारा निकल जाएगा कितना हुआ d2y अपॉन डी स्क्वायर, तो d अपॉन dx कितना dy अपॉन dx का, dy अपॉन dx का कितना हुआ d अपॉन du कर सकते हैं कितना dy अपॉन dx का इंटू कितना du अपॉन dx, इसका मान कितना 1/h है। आप dy अपॉन ds को डेरिवेटिव करना है u के रिस्पेक्ट में, किसके u के रिस्पेक्ट में, कितना 1/h, इसका मान कितना हुआ 0, कितना हुआ 0 क्वेश्चन है, कितना 2 बचेगा 2/2 कितना बचेगा, प्लस डेल 2 yn बचेगा, ये क्या बचेगा प्लस 6u प्लस u बट कितना फैक्टोरियल 3 का कितना होगा 6, कितना डेल 3 6 प्लस यहाँ 6 होगा, डी अपॉन डी एस 1 हो गया ना, 0 हो गया, कितना फैक्टोरियल 3yn, इसके में कितना हो गया 6 हो गया। अब कितना 4 क्लिक करेंगे तो कितना होगा प्लस, यहाँ देखिए कितना 12 u स्क्वायर, तो 12 u स्क्वायर कितना हुआ 36u प्लस 36u प्लस 22 इंटू कितना हो गया डेल 4 yn बटे कितना फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इस तरह बढ़ते गया जी। अब ये क्या बन गया सेकंड ऑर्डर, और लास्ट में क्या होगा यहां से देते हैं जरा कम पड़ रहा है, डेल 4 yn बटे कितना फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट, और लास्ट में कितना du अपॉन ds का मान कितना 1/h, कितना 1/h, तो देखिए d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर तो कितना हो गया 1/h 1/h कितना 1/h स्क्वायर, कितना हुआ डेल 2yn प्लस 6 कम निकाल देंगे u प्लस 1 डेल 3yn प्लस यहां भी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 24 है तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर कितना बचेगा 6u स्क्वायर प्लस 18u प्लस 11 बटे कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 का कितना 24 होता है, और 2 से कैंसिल करें कितना बचेगा 12, क्या बचेगा 12 कितना डेल 4 yn प्लस डॉट 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 इस तरह बढ़ जाएगा, ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2, क्या बन गया इक्वेशन नंबर
2, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेगा तो इक्वेशन नंबर 1 है, सेकंड ऑर्डर बोलेगा तो इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन एक बैकवर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए बैकवर्ड पॉइंट पर लेके देखते हैं कि क्या होता है सबसे अंतिम पॉइंट पर। तो लेंगे एट x बराबर xn पर, देन u बराबर कितना हुआ 0, देन वी पुट u बराबर 0 कितना इनटू वी गेट, तब कितना प्राप्त होगा, देख लीजिए। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू 1/h स्क्वायर डेल 2yn प्लस डेल 3yn प्लस ये कितना हुआ 0 0 कितना 11/12 डेल 4yn प्लस डॉट डॉट इतना बढ़ जाएगा। किसके लिए है, एक पार्टिकुलर वैल्यू x बराबर xn के लिए, u का मान 0 हो गया था। अब देखिए इसी पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल एक करते हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं कि फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल find the value of dy upon dx and d2y upon d स्क्वायर किस पर एट x बराबर 2.04। देख लीजिए एस का है और कितना वाई का वैल्यू है 1.96 हो गया। फिर बोला है कितना, देख लीजिए। यहाँ हम एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल 1 का था कि द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एंड dy अपॉन dy, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दोनों निकालना है एट किस पर x बराबर 2.04। तो 2.04 कहाँ यहाँ पर है, सबसे लास्ट में, कहाँ है सबसे लास्ट में। अगर यहाँ पर होता तो हमको अलग से इस पॉइंट पर निकालना पड़ता u का वैल्यू, नहीं तो दोनों के बीच में होता तो जो 2.023 होता तो क्या करते 2.03 के ऊपर निकालते हम लोग। लेकिन यहाँ का बोला है लास्ट पॉइंट 2.04, यानी लास्ट में बोला है जैसे कैसे था x बराबर xn पर तो जनरल फॉर्म निकाले थे, उसी तरह से यहाँ पर मान निकालना है। इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने का तरीका तो ही है डिफरेंट टेबल, तो पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी में देखिए क्या क्या बोला है, सब तो ऊपर में मिल जाएगा आपको। सबसे पहले देखिए निकालना क्या है, तो निकालना है तो हियर एच का मान मालूम है कितना, डिफरेंट देखिए 0.02। तो द डेरिवेटिव करना आपको रिक्वायर्ड एस बराबर कितना 2.04 पर है निकालने के लिए। तो 2.04 पर मतलब क्या हो गया, x0 x1 x2 x3 x4, चाहे x1 शुरू कीजिए, x1 x2 x3 x4 है ना, x5 लास्ट में दिया हुआ है। तो कितना हो गया, यानी कि एक तरह से xn के जगह पर कितना बोला है, लास्ट में xn होता है कितना 2.04, यानी इसी पर निकालना आपको, यानी लास्ट पर निकालना है। तो लास्ट के लिए फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। अगर दूसरा पॉइंट बोलता है दोनों के बीच में बोलता तो हमको u का मान निकालना पड़ता है। u का मान कहाँ निकालते हैं, x माइनस xn बटे h। तो xn का मान इतना ही है,
एस का मान भी इतना ही है ना। अब देख लीजिए, इसलिए एक्स ई बराबर कितना हुआ, ई बराबर एक्स माइनस एक्स एन बटे एच। अब बताइए एस का वैल्यू कितना है 2.04 माइनस एक्स एन का वैल्यू कितना है 2.04। एक्स नहीं रखा हुआ, एक्स एन कितना हुआ वो लास्ट में बटे कितना एच 0.02। अब देखिए यहाँ पर दोनों हटाएंगे जीरो होगा तो क्या होगा 0 बटे इतना, जीरो का बन गया, जीरो बन गया। यू का मान क्या जीरो, यू का मान जीरो के लिए हम लोग dy अपॉन ds का मान जानते थे, है ना। एंड फिर कितना हुआ, इसके सामने देखिए कितना होगा डेल वाई एन का वैल्यू कितना माइनस 0.0090 और डेल टू वाई एन का वैल्यू कितना हो गया, बैकवर्ड ले रहे हम लोग माइनस 0.0002 डेल 3y n का वैल्यू कितना हुआ माइनस 0.0002 और डेल 4y n का वैल्यू कितना हुआ माइनस 0.0004। अब करना कुछ नहीं है, u बराबर 0 के लिए अभी फॉर्मूला बताया जस्ट, अगर दूसरा मान जाएगा इसी तरह निकाल के पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, टेबल हो गया क्लियर आपका। we know that dy अपॉन ds का मान था 1 बटे h कितना था डेल वाई एन प्लस कितना डेल 2 वाई एन बटे 2 प्लस डेल 3 वाई एन बटे कितना 3 होगा, डेल 4 वाई एन बटे कितना हो गया 4 हो गया। सबका मान रख देंगे 1 बटे एच तो कितना 0.02, इसका मान कितना हो गया डेल वाई एन का वैल्यू रख दीजिए, सबका मान रख दीजिए। रखने के बाद क्या हुआ डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा जो जाके है ना वही आपका आंसर होगा ना। यहाँ पर अपने से रख करके मान सबका वैल्यू निकाला हुआ है, सबके वैल्यू रख दीजिए और गुना भाग कर लीजिए अपने से। एंड d2y अपॉन ds स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1 बटे एच स्क्वायर डेल 2 वाई एन प्लस डेल 3 वाई एन प्लस 11/12 डेल 4 वाई एन। इतना ही जाएगा आपके आगे होगा नहीं, 4 तक लिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सबका मान रख देंगे और डिवाइड गुणा कर लेंगे हम लोग, जो आंसर आएगा और ये आपका हो गया dy अपॉन ds का मान dt अपॉन ds का मान। और लास्ट में क्या होगा लिख लीजिएगा क्या चीज हेंस एट x बराबर 2.04 पर dy अपॉन ds का वैल्यू जो आएगा लिख लीजिएगा, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी का वैल्यू जो भी गुना करके यहाँ पर आएगा वो लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया आपका। और अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट थ्योरम उसको बनाइएगा और बताइएगा आंसर कितना आता है।